वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 जो हो रहा है इसका सेट 3। दोस्तों इसमें हम साइंस के टॉप क्वेश्चन 100 लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए लगभग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 10 से 15 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले हमारे द्वारा 2 सेट अपलोड किया जा चुका है, उससे भी 10 से 12 मार्क्स तक पूछे गए हैं। इसलिए उन वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहा जाता है? तो वह है प्रथम नियम। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो स्पष्टीकरण है ये आप एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण लाया जाता है उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन स्पष्टीकरण को अगर जो आप सही से पढ़ के जाते हैं तो लगभग 20 मार्क्स तक कवर हो सकते हैं। इसलिए इन स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे वीडियो पॉज कर करके। हमारा अगला प्रश्न, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है, तो यह करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसार तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है ओम। और दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगों के लिए बहुत जल्द 500 क्वेश्चन का सीरीज शुरू होने वाला है जो कि 5 सेट तक चलेगा। और इन 5 सेटों से आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार जीके, जीएस और साइंस से आपके 70 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन 70 मार्क्स को इन्हीं वीडियो से कवर किया जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि उस वीडियो से आपके एग्जाम में 70 मार्क्स तक के कवर होने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह घटना होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह लेंस है उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यह होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह होता है ध्रुवों पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वह है चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह है तृतीय नियम। दोस्तों पहले हमारे द्वारा फिजिक्स के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद बायोलॉजी के। इसलिए जितना हो सके आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है लाइकन से। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यह होता है एल्युमिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले सिलेंडरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यह होती है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाता है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन में प्रयुक्त लेड वास्तव में क्या है? तो यह ग्रेफाइट है। दोस्तों इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा नेक्स्ट जो सीरीज शुरू होने वाला है वो 500 क्वेश्चन का सीरीज शुरू होने वाला है। और इससे लगभग आपके एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स तक कवर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जीके, जीएस और बिहार जीके और करंट अफेयर्स और आपको साइंस से 70 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह 500 के सीरीज से आपको कवर हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो यह है AB। हमारा अगला प्रश्न है,
मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है आंत को। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो यह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो यह होता है फेफड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो यह है जूल। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो यह होता है 1/6 गुना। हमारा अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह होता है CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जितना हो सके इस प्रश्न का आंसर आप याद कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, सिरके के में कौन सा अम्ल होता है? तो यह होता है एसिटिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है D2O। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह एंडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो यह अस्थिमज्जा में बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले किस रंग से रंगीन दिखाई देते हैं? तो किस कारण से? तो यह व्यतिकरण की घटना के कारण होता है ऐसा। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है O3। हमारा अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था स्लाइडेन एंड सॉन ने। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह टाइलिन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? तो यह लेती है गलफड़ों से। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह है ब्रोमीन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है? तो वह है कार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यह लाइजोसोम को कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स कवर होने वाले हैं और ये स्पष्टीकरण है, यह आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण में हमारे द्वारा डिटेल किया गया है और ये डिटेल के द्वारा ही आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। एड्स का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह पाया जाता है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह पत्तियों में यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। हमारा अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो हाफ mv² होता है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दाब की
एसआई इकाई क्या है, तो यह होता है पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है इसका सूत्र याद रखिएगा आप, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। हमारा अगला प्रश्न है हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। हमारा अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो यह विटामिन के सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह सूर्य है। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो यह होता है अग्नाशय से। हमारा अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो यह केपलर ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो यह टाइटेनियम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो यह तपेदिक यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पोलियो किसके कारण होता है, तो यह होता है विषाणु के कारण। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं दोस्तों। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह होता है लाइकोपीन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है समस्थानिक। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो यह कहा जाता है एपीकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय किस विधि से रोका जाता है, तो यह रोका जाता है चालन संवहन और विकिरण और वाष्पीकरण, इन तीनों विधियों से रोका जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, तो यह है फ्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो यह होता है 12 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न है रेशम की कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो यह सेरीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो यह 206 हड्डियां होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पर कौन होता है, तो यह होता है उत्पाद। हमारा अगला प्रश्न है किसी वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था, तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। हमारा अगला प्रश्न है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान दिखाई देता है वह है -40 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है इसका सूत्र याद रखिएगा N2O होता है। हमारा अगला प्रश्न है दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है केसिन। हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यह किया गया था ऑस्टन हेकल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है, तो यह 159 लीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यह तंत्रिका कोशिका है। हमारा अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह भरा जाता है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की ऐसी चिप आमतौर पर किस की बनी होती है, तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है क्लोरीन में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो यह मैग्नीशियम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह किया जाता है जेरोंटोलॉजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो यह आवश्यक है पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और इसमें हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन अपलोड किए गए थे। इसमें आपको 10 से 15 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और स्पष्टीकरण दोस्तों आप पढ़ के जाएंगे क्योंकि स्पष्टीकरण से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए स्पष्टीकरण को आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके देखते जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप हमारे 500 क्वेश्चन का सीरीज आप ज़रूर देख लें क्योंकि उससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन वीडियो को आप 500 सीरीज वाला को आप ज़रूर देख कर जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।